सदगुरु कबीर ने कहा है, जैसी लागी और की वैसे निभाए छोड़, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। धनी बनना है तो करना क्या पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। पुरुषार्थी व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, निकम्मा और निठल्ला कुछ नहीं कर सकता। कौड़ी कौड़ी जोड़ के, कौड़ी कौड़ी थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर सदगुरु कबीर भौतिक धन की बात नहीं कर रहे हैं। भौतिक धन जो होता है वह तो खो भी सकता है, चोरी भी हो सकती है। वह धन अंत में काम आने वाला नहीं है। वह धन यही तक है जिसको हम भौतिक धन कहते हैं। और उस धन के लिए आदमी इतना माठम फूट करता है, दिखाने के लिए मैं ये हूँ। आज सभी जगह यही चल रहा है। धन की विशेषता है, लेकिन केवल तन गुजर के वास्ते। आज आदमी धन के पीछे इतना भाग रहा है, अपने मूल को खो गया, शांति खो गई। पहले के जमाने में आदमी कितना सुखी रहते थे। थोड़ा ही होता था उसके पास, लेकिन आदमी के पास वो मस्ती रहती थी। आज हो गया। आज आदमी के पास खुशी दिखाई नहीं देती। पैसा तो बढ़ गया, लोग शिक्षित भी हो गए। पहले कहा करते थे शिक्षा बढ़ेगी तो लोगों के अंदर समझदारी आएगी, लेकिन हो गया उल्टा। धन का आज आदमी सदुपयोग कर रहा है, धन का आदमी आज सदुपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। आज शराबियों की संख्या इतनी बढ़ी है, मांसाहारियों की संख्या इतनी बढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, नाना प्रकार के दुर्व्यसन में लिप्त होते जा रहे हैं। पैसा तो आया, लेकिन संस्कार नहीं मिल पा रहा, संस्कारहीनता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कौड़ी कौड़ी जोड़ के
यहाँ पर भौतिक धन की बात नहीं हो रही है, अध्यात्म। साधक भी शुरुआत में जब आता है उसके अंदर इतना भाव दिखाई देता है, इतना प्रेम दिखाई देता है, वह विनम्र हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे मलिनता जब आती है, उद्देश्य को भूल जाता है। जिस उद्देश्य के साथ आए उसी उत्साह, उसी लगन के साथ जीवन ये जी नहीं जी रहा है। समझ लीजिए कि वो रुक गया। वह जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिखावा, और वो दिखावा 2 कौड़ी की है। तो जैसी लागी और की, जिस लगन के साथ शुरुआत में लगे, वो लगन, वो उत्साह, वो प्रेम आदमी के अंदर वो चीज बरकरार होना चाहिए। व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत प्रवृत्ति में लगा हुआ है, समझ लीजिए कि वो दिशाहीन हो गया है, दिशा से भटक चुका है। तलवार की कीमत होती, म्यान की कीमत नहीं होती। आज यही दिखाई देता है। आज समाज में विकृतियां क्यों आ रही है? संस्कारहीनता क्यों आ रहा है? उच्छृंखल क्यों हो रहे हैं? उद्देश्य नहीं जान पाने के कारण। जिस प्रकार से जीवन जीना चाहिए उस प्रकार से जीवन नहीं जीने के कारण कई ऐसे साधक भी देखा जाता है जो बड़े बड़े संतों के एकदम निकट रहते हैं, लेकिन स्वभाव के ऐसा बिगाड़ लेते हैं कि जो है वह सम्मान के योग्य नहीं रह जाता। शुरुआत में जो दशा हो वही दशा के साथ निरंतर आदमी काम करता रहे तो उनके जीवन में शांति बरकरार रहेगी, आदमी सुखी रहेगा। यदि छल कर रहा है, कपट कर रहा है, भीतर से आदमी सुखी नहीं हो सकता, क्लांत ही रहेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसी लागी तो थी। शुरुआत में हम लगे, वही भक्ति, वही प्रेम, वही उत्साह, वही लगन,
हमेशा बरकरार। जो गलत है उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी प्रश्रय न दे। गलत व्यक्ति हमेशा गलत ही होता है। ऑपरेशन अपना बिगड़ेगा, दूसरे को बिगाड़ेगा। समाज का निर्माण तभी होता है। एक बार गलती करता है, बात समझ में आती है। गलती पर गलती करे वह व्यक्ति समाज को दिशाहीन करता है। तो सदगुरु कहते हैं, जैसी लागी ओर की वैसे निभै छोर। अंत दशा तक वो भाव, वो प्रेम, वो लगन, वो उत्साह, इस प्रकार से जो व्यक्ति जीवन जीता है वो व्यक्ति का जीवन शांतिपूर्ण होता है। जैसी लागी ओर की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ की पूंजी लग छोड़। व्यक्ति की कीमत कपड़े से नहीं, व्यक्ति की कीमत पद से नहीं है, व्यक्ति की कीमत प्रतिष्ठा से नहीं है, व्यक्ति की कीमत उनके चाल ढाल, उनके सद्गुण, उनके सदाचार, ज्ञान, भक्ति से। यदि वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है अपना समय बर्बाद करता है, दूसरे का समय बर्बाद करता है। समय जो मिला है बहुत बेशकीमती है। इस बेशकीमती समय को दोहन करना सीखें। उलूल जुलूल में उलझे ना। जीवन शांति के लिए है। महात्मा बुद्ध के अंदर प्रश्न खड़ा होगा, दुख है तो उसका कारण भी होगा और उस कारण को जानने के लिए निकल पड़ो। समस्या है तो उसका समाधान होगा ही होगा। पेड़ है तो बीज जरूर होगा। आदमी के अंदर हीनता आ रही है, समझ लीजिए कि उनके अंदर गलत संस्कार है। जो उनको रोक रहा है वही तो बैरियर है। संस्कार ही धन है। कितना आप संस्कारी हैं, आदमी का जीवनचर्या बताता है, जीवन दर्शन बताता है। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की सोच को देखो
कोई व्यक्ति, कोई साधक पहले की परंपरा रही है, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता था। गुरु पूर्णिमा मनाया जाता था। गुरु पूर्णिमा की जो विधा है, पहले साल भर साधक भ्रमण में निकल जाते थे, भक्तों के बीच में रहना होता था। साल भर में जब गुरु पूर्णिमा का समय होता था, बारिश का मौसम लगने वाला होता है। 4 माह गुरु के सानिध्य में रहते थे और वहां से निकल करके प्रचार प्रसार का काम, उसी में अपना कल्याण का काम होता था। बहता पानी निर्मला जल कहते हैं। लेकिन आज लोगों का जो सोच है, जो आश्रम में निरंतर रहे वही साधक, और जो भ्रमणशील रहे उसको क्या समझते हैं? वो तो बिगड़ा हुआ बड़ी। आदमी के अंदर कितनी गंदी सोच रहती है, और ये छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े गुरुओं की हालत है ये। व्यक्ति निकलता है शांति के लिए, वह शांति बरकरार होना चाहिए। उस उद्देश्य के साथ जहां भी रहे, पवित्र भावनाएं अपने अंदर, अच्छे संस्कारों को भरता रहे, वही व्यक्ति फूल बिखेर सकता है। एक महिला ट्रेन में सफर कर रही थी, बारिश का मौसम आने वाला था। कुछ फूलों के बीच पकड़ी हुई थी, खिड़की से थोड़ा थोड़ा करके बिखेरती चली जा रही। किसी ने पूछा, आप ये बीज क्यों बिखेर रही हैं? उसने कहा, ये बीज जहां भी जाएगा वहां इसका पौधा होगा। फूल हमें मुस्कुराना सिखाता है। संत विचरण में ही अच्छे लगते हैं। रुक जाता है, उसमें गंदा होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए समय समय से भ्रमण भी होना चाहिए। ऐसे जो सोच के लोग हैं, सकुचित भावनाएं वाले, ऐसे लोगों के विचार बहुत ही निम्न कोटि का होता है। जैसी लागी ओर की वैसे निभय छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ की पूंजी लक्ष्य करो। वह संस्कार, वह धन हमेशा बरकरार होना चाहिए। अनुभूति के साथ जीवन जीना चाहिए।
अनुभव, जीवन थोड़ा है, इसलिए इस प्रमाद में हम ना भूलें। आश्रम मिल गया तो हम मेढक की तरह धुंधुर राजा की तरह हम जो है पालथी मार कर बैठे। एक पूजा प्रतिष्ठा 2 दिन की है, इसलिए साधक का काम निरंतर जरा में निरंतर हम लगे रहे। जिस उद्देश्य के साथ लगे उसको अंतिम दशा तक हम पूरा करने की हम जो है भरपूर निरंतर प्रयास करते रहे। निरंतर लगन वो होनी चाहिए, जैसे मीरा को लगन लगी थी, वही लगन हम आपके अंदर बरकरार होनी चाहिए। बोले सदगुरुदेव की जय। कौन सा